हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल स्टार्ट कर रहे हैं। लाइंस एंड एंगल स्टार्ट कर ये बेसिक है ज्योमेट्री का। स्टार्ट करने से पहले इसकी इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले लाइंस और एंगल्स के कंसेप्ट क्लियर होंगे कि लाइंस क्या होती हैं और एंगल्स क्या। चैप्टर का नाम ही लाइंस एंड एंगल है, तो सबसे पहले लाइन के बारे में पूरी डिटेल तो मैं डिफाइन नहीं करूँगी, वो आप पढ़ के आए हो, आपको साथ साथ समझाती जाऊँगी। लाइन मीन आपको पता है कोई भी स्ट्रेट आइडिया जो होता है स्ट्रेटनेस का, ये लाइन है। लेकिन लाइन के दोनों साइड हम एरो लगाते हैं। इसका मतलब है इट हैज़ इंडेफिनिट लेंथ, इट एक्सटेंड्स बोथ डायरेक्शंस। इसकी कोई लेंथ नहीं, इंडेफिनिट है, ये किसी भी साइड जा सकती है। इसी लाइन को अगर हम एक पॉइंट देके और एक साइड एरो दे दें तो इसको हम फिर रे बोलते हैं। रे जिसका वन एंड पॉइंट हो और दूसरी साइड से वो किसी भी जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो। इसी को अगर हम दो तरह से पॉइंट दे दें तो इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये आप इतना सारा बेसिक पढ़ के आए हैं। आपने यहाँ पे पढ़ना है कि लाइन की काइंड्स, टाइप्स क्या है। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है? एक लाइन जब दूसरी लाइन को काटती है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हुई। टू लाइंस विच इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, दो लाइन जब किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब है नेक्स्ट इसका पैरेलल लाइंस। ये इसकी पैरेलल लाइंस है। टू लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, दो लाइंस जो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और उसका ये जो डिस्टेंस है हर जगह से इक्वल होगा, ये है पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का नाम सुनते ही आपको पता है कि परपेंडिकुलर मीन राइट एंगल। जब दो लाइनें, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, यहाँ पे जब राइट एंगल बनेगा ये आपकी परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। ये थी आपकी लाइंस। अब एंगल्स, एक ही पॉइंट से जब दो रे निकलती हैं, टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट फॉर्म्ड एन एंगल, तो ये एंगल बनाते हैं। ये आ गया आपका एंगल। ये एक पॉइंट है, यहाँ से दो रे निकली, इसकी शेप कुछ भी हो सकती है ऐसे, तो ये एंगल बनता है आपका। एंगल के कितने टाइप्स होते हैं? सबसे पहले जीरो एंगल, इट मीन्स ये आपके पास एक रे है, इसी के ऊपर एक और रे है, तो कहीं भी ये नहीं गई, इसी के ऊपर रही, ये आ गया जीरो एंगल। इसको बोलते हैं 0 डिग्री। एक्यूट एंगल, ये रे है, दूसरी रे यहाँ पे, ये बनाया इसने एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। एन एंगल whose measure is greater than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle. Then is obtuse angle. Obtuse angle mean greater than 90 degree but less than 180 degree. It means ये आपका आ गया obtuse angle. Greater than 90 degree but less than 180 degree. Right angle mean 90 degree. ये आ गया आपका राइट एंगल। राइट एंगल मीन 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री, ये ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। obtuse एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, ये स्ट्रेट एंगल है, दोनों साइड से इक्वल रे निकलेंगी, ये 180 डिग्री का
एंगल स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री. रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री. तो ये आपकी रे है. यहाँ से आपका स्ट्रेट एंगल, अब स्ट्रेट एंगल से बड़ा, इस तरह से ये रिफ्लेक्स एंगल आपका बना. ये 180 से बड़ा, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 एंड कंप्लीट एंगल इज 360 का. ये पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का, 360 का. ये ग्रेटर देन 180 और लेस देन 360. तो कोई भी हो सकता है इसमें से. ये थे एंगल्स. पेयर्स ऑफ एंगल्स. फर्स्ट है कंप्लीमेंट्री एंगल्स. इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री दीज एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल. दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दो एंगल है, 90 पे दो एंगल बना, ये आपका बना 30 डिग्री का, ये बना 60 का. अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं 30 + 60, ये हो गया 90 डिग्री. तो जिन दो एंगल का सम 90 होगा वो हो गए कंप्लीमेंट्री एंगल. नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स. इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री. दो एंगल का सम जब 180 डिग्री होगा दीज एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल. कोई भी दो एंगल का सम 180, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह लीनियर पेयर होते हैं वो भी ले सकते हैं. आपका ये आ गया आप मानो 80 का, ये आ गया 100 का, तो आपका 100 + 80 180 सप्लीमेंट्री एंगल हो गया. एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट मीन हमारे साथ वाले, बिल्कुल पड़ोसी जो होते हैं. जैसे ये दो एंगल है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है आपस में. इस तरह से बनते हैं एडजेसेंट एंगल्स. टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट व्हेन दे हैव ए कॉमन साइड एंड ए कॉमन वर्टेक्स. ये वर्टेक्स है और ये कॉमन है. एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये दो एडजेसेंट एंगल आ गए. ठीक है. एक ये वाला एडजेसेंट, एक ये वाला एडजेसेंट आ गया. एडजेसेंट, कॉमन साइड और कॉमन, ये और ये भी आ गया. एक ये और एक ये, दोनों एडजेसेंट एंगल्स आ गए. लीनियर पेयर एंगल. एडजेसेंट एंगल की जब नॉन कॉमन रेज पे, ये वर्टेक्स है, ये नॉन कॉमन रे है. ये कॉमन रे थी दोनों की, दोनों एंगल्स की ये कॉमन रे थी और ये कॉमन वर्टेक्स था. ये कॉमन वर्टेक्स बट नॉन कॉमन रेज स्ट्रेट लाइन पे. तो इस तरह से ये आपके आगे लीनियर पेयर एंगल्स, और इनका सम 180 डिग्री होता है. लीनियर पेयर इज टू एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स फॉर्म अपोजिट रेज. ये नॉन कॉमन साइड्स हैं, दोनों की अपोजिट रे की साइड जा रही है. ट्रांसवर्सल लाइंस. व्हेन ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन. ऐसी लाइन जो 2 या 3, 4, 5, 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, वो ट्रांसवर्सल लाइन है. जैसे ये दो पैरेलल लाइन है M और ये N, और एक ये लाइन है जो इनको यहाँ पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये है L. अब जब इस तरह से आए, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो बहुत सारे एंगल बनाती है. तो वो एंगल के बारे में आपने समझना है, क्योंकि एंगल पे ही पूरा चैप्टर चलेगा. 5, 6, 7, 8, 8 एंगल बनाए. अब इसमें पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब जैसे एक और ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं ये वाले. अब यहाँ पे देखो, इसको छोड़ दो, 1 और 3 वर्टिकल अपोजिट है, 2 और 4. तो वर्टिकल अपोजिट कौन कौन से? 1 एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4, 2, एंगल 4. अब नीचे वाले चलो, एंगल 5, एंगल 7, एंगल 6, एंगल 8. ये थे वर्टिकल अपोजिट आपके इसके एंगल. अब आगे, अब ये बनाता है
alternate anterior angles 4 और 6, 3 और 5, alternate anterior angles 4 और 6, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 3, एंगल 5, ये थे अल्टरनेट एंटीरियर। अब उसी तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 2 और 6, 3 और 7, 1 और 5, 4 एंड 8, corresponding angles, angle 2, angle 6, angle 1, angle 5, angle 3, angle 7, angle 4, angle 8। ठीक है, इसमें लीनियर पेयर एंगल्स भी बनते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 6, एंगल 7। इस तरह से लीनियर पेयर, बहुत सारा ग्रुप है लीनियर पेयर का। एक्सटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे। एक्सटीरियर एंगल इसके कौन से? 1 और 8, 2 और 7। एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1, एंगल 8, एंगल 2, एंगल 7, एक्सटीरियर एंगल्स। फिर मैंने आपको अल्टरनेट इंटीरियर लीनियर पेयर बता ही दी है। लीनियर पेयर एंगल्स जैसे एंगल 1, एंगल 2, मेन बता देती हूँ आपको मैं। एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1, एंगल 4, उसी तरह नीचे आ जाओ आप। एंगल 5, एंगल 6, एंगल 6, एंगल 7, सो मैनी। ये लीनियर पेयर एंगल आ गए इसके। तो इसी के ऊपर सारा आगे आपके चैप्टर चले।